हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन 26 एंड 27। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 25 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो, और चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 10% एनुअली। एक शहर का पॉपुलेशन प्रत्येक साल जो है 10% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, तो आपसे पूछ रहा है कि इज पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसका जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, शहर का प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है वो लिखते हैं। प्रेजेंट टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन है 60,000, ठीक है। और क्या हो रहा है, इंक्रीज पॉपुलेशन हो रहा है, प्रत्येक साल जो है 10% इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा उसको पहले लिखेंगे। तो इस 60 का जो है 60,000 का 10% इंक्रीज हो रहा है, तो पहले उस डाटा को लिखते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज होगा, तो 10% ऑफ 60,000, 10% ऑफ 60,000 का 10% इंक्रीज होगा। तो यहाँ से देखो 10/100 करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 का, है ना। यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे, देखो 2 0 इन 2 0 से कट हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 10 × 600, यानी कि 6000, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 जो है इंक्रीज हो गया फर्स्ट ईयर के बाद। तो फर्स्ट ईयर के बाद 6000 इंक्रीज हो गया है, तो पॉपुलेशन हो गया कितना, हमें ये लिखना है आप। तो द पॉपुलेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बाद कितना पॉपुलेशन हो गया, स्टार्टिंग में 60,000 था, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन 6000 बढ़ गया, तो हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे 6000, यानी कि अब जो न्यू पॉपुलेशन हो गया शहर का वो हो गया है 66,000, ठीक है। फिर से अब सेकेंड में फिर से शहर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा सेकेंड ईयर में, तो हम लोग फिर से यहाँ एक डाटा लिखेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। मतलब सेकेंड ईयर के बाद पॉपुलेशन कितना फिर से इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के बाद उसका अब जो न्यू पॉपुलेशन है शहर का वो कितना हुआ है, वो है 66,000। तो फिर से हमें ये जो सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10% फिर से इंक्रीज होगा, 10% ऑफ 66,000, है ना। 60,000 का नहीं करेंगे इस बार, हम लोग 66,000 का 10% करेंगे, क्योंकि एक साल के बाद 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन अब ये हो चुका है। तो यहाँ से देखो 10/100, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 66,000 से, और यहाँ से हम लोग डाटा कट करेंगे, 2 0 इन 2 0 से कट हो गया, तो फाइनली बचा गया 10 × 660। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6600, यानी कि सेकेंड ईयर जो है उस शहर का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 6600, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर के बाद अब पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन इतना था, उसमें हम लोग फिर से 6600 यानी कि 6600 ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पॉपुलेशन नाउ पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो 1 साल के बाद उसका पॉपुलेशन 66,000 हो गया था, तो 66,000 में फिर से नेक्स्ट सेकेंड ईयर वाला हम लोग ये 6600 ऐड कर देंगे, है ना, 6600। इस तरह से ऐड करने के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 0 0 एंड ये 6 6 6 12 2 एंड 6 1 7 72,600 जो है उसका पॉपुलेशन हो जाएगा शहर का आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27।
क्वेश्चन 27 है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर। अब देखो क्या हुआ कि शुगर का प्राइस जो है 25% इंक्रीज हो गया। पहले कुछ शुगर का प्राइस था वो 25% इंक्रीज हो गया, अब शुगर का प्राइस इतना हो गया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फैमिली है, एक घरेलू घर के लोग हैं, उसको शुगर के खपत में जो है कितना कमी करना चाहिए कि उसका जो खर्च है वो पहले के समान रहे। मतलब अगर पहले वो 1 रुपये का शुगर खरीदता था, खपत होता था 1 रुपये का शुगर का, तो अभी भी जो है उसके घर का खपत 1 रुपये का ही शुगर का हो, बट शुगर में कितना कटौती करे, कितना कम वो शुगर खर्च करे कि जो है उसका खर्च अभी भी सेम रहे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ डाटा लेट करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग्स कि हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द कंजम्पशन, अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा, लॉजिकली समझाएंगे बिल्कुल। कंजम्पशन ऑफ शुगर ओरिजिनली, मतलब स्टार्टिंग में उसका कंजम्पशन था शुगर का 1 kg। ठीक है, एंड उस 1 kg शुगर का जो प्राइस था हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इक्वल टू ₹100। दो चीज़ें हमने लेट किया है। स्टार्टिंग में उसका कंजम्पशन मतलब जो खपत था उसके घर में शुगर का वो 1 kg था, और उस 1 kg शुगर का प्राइस जो है 100 रुपीज़ हो गया, मतलब 100 रुपीज़ था। ये हमने लेट कर लिया है, ये दो डाटा। अब क्या हुआ, शुगर का प्राइस में 25% इंक्रीज हुआ, तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीजिंग प्राइस शुगर का इंक्रीजिंग प्राइस निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ था, तो 100 का हमें क्या करना है, 25% करना है। तो 25/100 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि शुगर के प्राइस 25 रुपये हो गया। तो अब इंक्रीजिंग प्राइस कितना होगा, पहले से 100 था, उसका हम लोग 25% निकाले तो 25 रुपीज़ हुआ, यानी कि 25 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। नाउ शुगर प्राइस ऑफ 1 kg इक्वल टू 125 रुपीज़। ये हो गया 1 kg शुगर का प्राइस जो है हमें मिल गया है 125 रुपीज़। अब शुगर का प्राइस 100 रुपीज़ से 125 रुपीज़ हो गया है, बट इसने क्या बोला है कि उसका एक्सपेंडिचर जो है ना इंक्रीज नहीं होना है, नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो वो अपने खर्च को कम करना पड़ेगा। पहले अगर 1 kg शुगर यूज कर रहे थे तो अब उसका जो है खपत जो है उसको कम कर देंगे, तो उसको 100 रुपीज़ ही खर्च होगा। मतलब ये टोटल उसका जो खर्च है वो 100 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में, अगर शुगर का 1 kg का प्राइस जो है अभी वर्तमान में 125 रुपीज़ है, तो हम लोग पहले निकालते हैं कि 100 रुपीज़ में हम कितना शुगर खरीद पाएंगे। ठीक है, तब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अभी खपत को 100 ही रखना है, 100 से कम नहीं करना है, ना तो ज़्यादा करना है ना ही कम करना है, रुपीज़ 100 ही खर्च होना है अभी भी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो लिखेंगे क्या कि 125 रुपीज़ में शुगर मिल रहा है, कितना हमें 125 रुपीज़ में शुगर मिल रहा है 1 kg। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड हम लोग लगाते हैं, तो 1 रुपीज़ में कितना शुगर मिलेगा, 1/125 kg। ठीक है, और 100 रुपीज़ में कितना शुगर मिलेगा, अब पहले तो मिल रहा था 1 kg बट प्राइस हो गया है 125, तो अब 100 रुपीज़ में कितना शुगर मिलेगा, तो 1/125 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ से देखो इस डाटा को कट करेंगे तो क्या होगा, कट करने के बाद ये 25 से 4 जामे और ये 25 से 5 जामे कट होगा, तो फाइनली बचेगा क्या 4/5, यानी कि 100 रुपीज़ में अब जो शुगर हम लोग खरीद पाएंगे रेट इंक्रीज होने के बाद 4/5 kg शुगर खरीद पाएंगे। और पहले 100 रुपीज़ में वो 1 kg शुगर खरीदते थे, तो उसका खपत था 1 kg। अब उसी 100 रुपीज़ अभी भी खर्च करना है, तो अब उसका हो जाएगा खपत 4/5 kg। तो अब यहाँ पर एक डाटा हमको समझ में आ गया कि खपत अभी भी उसका जो है 4/5 kg ही होना है। तो कितना कमी किया खपत में, है ना। यहाँ पर एक डाटा हम लोग निकालेंगे फिर से, खपत में कमी कितना हुआ है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं रिडक्शन
रिडक्शन मतलब कमी, रिडक्शन ऑफ शुगर। अब शुगर कितना कम यूज़ करना पड़ेगा, पहले 1 kg यूज़ कर रहे थे 100 रुपीज़ में, अब जो है उसी 100 रुपीज़ में 4/5 kg शुगर मिल रहा है, तो माइनस कर देंगे 4/5 kg। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 5, यहाँ से 5 1 जब 5 -4 है ना, यानी कि यहाँ माइनस करेंगे तो 1/5 kg, 1/5 kg जो है शुगर उसको अब कम जो है खर्च करना पड़ेगा। पहले 1 kg कर रहा था, अब जो है 4/5 kg कर रहा है। इट मीन्स कि अब जो शुगर है वो उसका कमी जो है 1/5 kg हो गया, शुगर के खपत में कमी। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना % कमी हो जाएगा, तो ये कमी आप % में निकाल दो। यहाँ से देखो इसको, परसेंटेज कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से 1% रिडक्शन लिख दो, परसेंटेज रिडक्शन इक्वल टू 1/5 फ्रैक्शन में है इंटू 100 कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहाँ से कट करो, 5 20 जा में फिनिश हो गया, यानी कि शुगर के खपत में जो है उसे 20% जो है कमी करना पड़ेगा, 20% रिडक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि उसका खर्च अभी भी जो है उसका 100 रुपीज़ खर्च होगा। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ वाला डाटा हमने बाद में लिखा है, इस तरह से चलेंगे और फिर यहाँ करने के बाद फिर ऐसे करके यहाँ चलेंगे और फिर यहाँ लास्ट में परसेंटेज रिडक्शन है 20%। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है एक्सरसाइज 10C का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।